हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे मीठे चावल एकदम यूनिक तरीके से। आप इसे त्यौहार पर, किसी खास ओकेशन पर या फिर पार्टी में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके चावल सख्त और कच्चे रह जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके चावल पहली बार में ही खिले खिले और सॉफ्ट बनेंगे। मीठे चावल बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी बासमती चावल लिए हैं। आप चाहे तो सेला चावल भी ले सकते हैं। मैंने चावल को आधा घंटा भिगो कर रखा था, फिर इसे 2 से 3 पानी धो लिया था। अगर आप सेला चावल ले रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे चावल को भिगो कर रखें, क्योंकि सेला चावल पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब हम अपने चावलों को बॉईल कर लेते हैं। मैंने एक पैन में पानी को पहले ही बॉईल होने रख दिया था। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दूंगी, जैसे 1 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 लौंग। इस तरह से मसाले डालने से मसालों का फ्लेवर चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे और चावल को अच्छे से पका लेंगे। हमें चावल को 70 to 80% तक नहीं पकाना, बल्कि इसे 90 to 95% तक पकाना है। बस हल्की सी कसर छोड़नी है। जब हम चावलों को दम देंगे उसमें वो कसर पूरी हो जाएगी। अगर आप चावल को 70 to 80% तक पकाएंगे और बाकी के चावल को चाशनी में पकाते हैं तो इससे चावल गलते नहीं, क्योंकि मीठे में चावल गलते नहीं बल्कि सख्त हो जाते हैं। इसलिए आपने चावल को 90 to 95% तक बॉईल करना है। बस हल्की सी कसर छोड़नी है। हमारे चावल पक गए हैं। अब मैं चावल को दबाकर दिखाती हूँ। चावल अच्छे से पक गए हैं, बस इसमें हल्की सी कसर है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावल को किसी छन्नी में निकालेंगे। मैंने चावल में से पानी को अच्छे से निकाल लिया है। अब तुरंत इसे किसी बड़ी सी थाली या परात में फैला देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब इन चावलों में से हमने जो खड़े मसाले डाले थे वो निकाल लेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। मैं 3 रंग वाले चावल बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 कटोरियों में हरा, लाल और पीले रंग का फूड कलर डाला है। अब मैं इन कटोरी में बॉईल किए हुए चावल डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए भीगने रख देंगे, ताकि चावलों पर रंग अच्छे से चढ़ जाए। वैसे रंग आप अपने मनपसंद का कोई भी ले सकते हैं। अब इन कटोरियों को साइड में रख देंगे और चाशनी तैयार कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के डाल दूंगी। देसी घी में चावल टेस्टी बनते हैं। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। मैंने लिए हैं बादाम, काजू, किशमिश और नारियल। अब किशमिश को छोड़कर बाकी के ड्राई फ्रूट को पहले मैं 1 मिनट फ्राई कर लूँगी। किशमिश जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए मैं इसे बाद में डाल रही हूँ। अब इसमें किशमिश डाल दूँगी और इसे भी फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद का कोई भी ले सकते हैं। क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी घी में 1 कटोरी से थोड़ी सी कम मैं चीनी चाशनी बनाने के लिए डाल दूंगी। आपने जितनी क्वांटिटी में चावल ली है उतनी ही चीनी लेनी है, यानी चावल और चीनी की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन मैं मीठा थोड़ा कम खाती हूँ, इसलिए थोड़ी सी चीनी कम ली है। अब इसमें 1/4 कटोरी दूध की डाल दूंगी। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, यानी दूध या पानी की मात्रा चावल से 1/4 होनी चाहिए। हमें चाशनी को तब तक उबालना है जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। चीनी अच्छे से घुल गई है, इसमें झाग भी बन गई है। अब इसमें बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे और चावलों को चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि चावल चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें। पलटे को हल्के हाथ से हिलाएं, ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं। अभी ये जो चाशनी का पानी दिखाई दे रहा है, इसे सुखा लेना है। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हल्के हाथ से चावलों को मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आप पलटे को लगातार हिलाते रहें, ताकि चाशनी नीचे चिपके नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाशनी थोड़ी सी सूख गई है। अब चावलों को 10 मिनट ढककर स्लो फ्लेम पर दम में पका लेंगे, ताकि जो चावल में कसर रह गई है वो पूरी हो जाए और चावल अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब चावलों को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चावलों ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और चावल भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल दूंगी, जिससे मीठे चावल का स्वाद बढ़ जाता है। आप चाहे तो इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं और एक बार चावलों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लाल, हरे और पीले रंग वाले चावल डाल देंगे।
चावल में से रंग वाला पानी निकाल कर ही चावल में डालें। अब इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे और ऊपर से 1 से 2 चम्मच देसी घी के डाल देंगे। इससे चावलों में बढ़िया शाइन आती है। अब चावलों को 2 मिनट ढककर और पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर चावलों में आ जाएं। 2 मिनट हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावलों को बिना हिलाए किसी कपड़े से ढककर दम में 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने चावलों को देख लेते हैं। हमारे चावल बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। ये एकदम खिले खिले और रंग बिरंगे लग रहे हैं और इन चावलों में से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये खुशबू इसमें डाले गए एसेंस और खड़े मसालों की है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चावल कितने सॉफ्ट बने हैं। उंगलियों से मसलने पर ये आसानी से मसल रहे हैं। अब इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। कुछ लोग इसे जर्दा पुलाव, स्वीट पुलाव भी कहते हैं। देखा आपने ये चावल कितने बढ़िया और खिले खिले बने हैं और कितने सॉफ्ट हैं। तो आप भी थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखकर पहली बार में ये चावल बढ़िया से बना सकते हैं। मैं इन चावलों को ड्राई फ्रूट, टूटी फ्रूटी और गुलाब जामुन के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहे तो रसगुल्ले या चमचम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसका एक एक दाना खिला है और इसमें जो ड्राई फ्रूट डालेंगे हैं वो इसके टेस्ट को और बढ़ा देते हैं। जितने ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में ये टेस्टी है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।